हेलो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे ट्राइंगल्स क्लास 10th में और चल रहे थे एक्सरसाइज 6.3। इससे पहले मैंने सभी क्राइटेरिया बता रखे हैं बच्चों और सभी की प्रूविंग करा रखी है, और उससे पहले भी थेल्स थ्योरम और कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम और 6.2 6.1 सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं सब बता रखा है। सबकी वीडियो पढ़ी है बच्चों, है ना, लिंक पड़ी है डिस्क्रिप्शन में, आज जाके वहाँ पे देख सकते हैं बच्चों। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.3 के फर्स्ट से फिफ्थ के बच्चों, क्योंकि फर्स्ट से फोर्थ तक मैंने कंप्लीट कर दिए हैं, हर एक क्वेश्चन मैंने बता दिया है, ठीक है। और फर्स्ट में करना क्या था, करना ये था बच्चों कि मैं पहचानना है कौन कौन से ट्राइंगल सिमिलर हैं, अगर सिमिलर हैं तो उन्हें बताना कौन सा क्राइटेरिया यूज हुआ है और उनको सिम्बॉलिक फॉर्म में लिखना है बच्चों, ठीक है। चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 में बनाया डायग्राम बच्चों इस टाइप से, ए बी सी एंड ये इस टाइप से कुछ बनाया सर। यहाँ पे ये 2.5 लिखा है, यहाँ पे 3 लिखा है, यहाँ पे ये 6 लिखा है, यहाँ पे ये 5 लिखा है और यहाँ पर ये 80 लिखा है, यहाँ पर ये 80 लिखा है। देखिए बच्चों, अब ये सिमिलर है कि नहीं ये समझिए बच्चों। ये यहाँ पर आपको दो साइडें गिवन है और एक एंगल भी गिवन है, दो साइडें गिवन है, ये देखिए ध्यान से, और एक एक एंगल गिवन है। तो कहीं ना कहीं SAS रूल लग सकता है, बट एक बार चेक जरूर करना पड़ेगा कि हमें जो साइडें गिवन है उन्हीं के साथ इंक्लूडिंग एंगल पता होना चाहिए। जैसे हम लोग को AB पता है और BC पता है, तो इंक्लूडिंग एंगल कौन सा हो गया बच्चों, B। क्या आपको B पता है? नहीं पता है, तो बस यहीं से काम बच्चों क्या हो गया, गड़बड़ हो गया बच्चों। यहाँ पर तो सही है बच्चों, यहाँ पे DEF लिखा है सर, DEF। ये 5 पता है, ये 6 पता है, बट ये एंगल भी हम लोग को पता है, इंक्लूडिंग एंगल दिया गया है, इसमें एंगल नहीं दिया गया है, एंगल B। तो एंगल B जब नहीं दे रखा है तो भले इनके रेशियो सेम हो रहे हैं, ये एंगल इसके सेम है, बट ये सिमिलर नहीं होंगे बिकॉज ऑफ एंगल B नॉट गिवन। एंगल B जो होना चाहिए वो एंगल F के इक्वल होना चाहिए बच्चों यहाँ पे, ठीक है। वैसे रेशियो जहाँ तक सेम होंगे, क्योंकि 2.5 करेंगे तो 1/2 आएगा, 3/6 करेंगे तो 1/2 आएगा बच्चों, सिंपल सी बात है। बट इनमें इंक्लूडिंग एंगल क्या है, B, इसमें क्या है इंक्लूडिंग एंगल F। तो B और F इक्वल होना चाहिए, A और F इक्वल नहीं होने से हो सकते हैं बच्चों यहाँ पे, ठीक है। समझ में आया? तो लिखेंगे दिस ट्राइंगल आर नॉट सिमिलर, these triangles are not similar because angle B is not given। एंगल B जो है वो हम लोग को नहीं दे रखा है बच्चों। अगर यहाँ पे एंगल B भी दे रखा होता और एंगल B जो होता वो एंगल F के इक्वल होता, बाकी से 80 यहाँ पर होता, तो ये क्या हो गया होता बच्चों, सिमिलर हो गया होता। सब बच्चों को आ गया अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं? बताइए बच्चों, सब लोग को आ गया ना? तो नोट कर लीजिए इसको बच्चों। यहाँ पे आप देखते हैं लास्ट क्वेश्चन फर्स्ट का 6 नंबर बच्चों। 6 नंबर में लिखा है, बनाया डायग्राम बच्चों, DEF। 6 नंबर देख लीजिए, DEF और PQR, ये 70 है और ये 80 है, ओके। और यहाँ पर ये 80 है और ये क्या है 30, ठीक है। तो यहाँ पर गौर करिए, दो एंगल दे रखे हैं, तीसरा एंगल हम लोग को अननोन है, पता नहीं है, तो थर्ड एंगल हम लोग फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगलों का सम कितना होता है, 180 होता है। तो अगर ये 180 है तो ये 70, 80 है, तो एंगल F कितना हो जाएगा बताइए बच्चों। 180 से माइनस कर दें दोनों को, 70 को भी और 80 को, तो 180 में 70 आएगा 110 और 80 जाएगा, कितना बचेगा 30 बचेगा। कर लीजिए बच्चों, 30 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। और एंगल अगर P निकाले बच्चों तो 180 से किसको माइनस करेंगे, 80 और 30 को। 180 में 80 जाएगा तो 100 और 30 और जाएगा तो कितना हो जाएगा 70, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 70, ठीक है। अब गौर करिए बच्चों, सभी एंगल आपस में आपको इक्वल दिख रहे होंगे। एंगल D इक्वल टू क्या दिख रहा है बच्चों, एंगल P। एंगल E इक्वल टू क्या दिख रहा है, एंगल Q। और एंगल एंगल F इक्वल टू क्या दिख रहा है, एंगल R।
तो DEF क्या हो जाएगा बच्चों, सिमिलर हो जाएगा बच्चों। DEF सिमिलर हो गया बच्चों किस नियम से, किसके बच्चों, PQR के। किस नियम से, एंगल 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 से बच्चों, ठीक है। तीनों एंगल आपस में इक्वल है, दैट मीन्स इट इज अ सिमिलर बाय द एंगल 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 क्राइटेरिया बच्चों, ठीक है। सब लोग को समझ में आ गया, ये अच्छा सा क्वेश्चन था, इसमें एक एंगल अननोन था। तो इसी से बच्चों नियम निकलता है कि डबल एंगल, मतलब अगर दो एंगल भी अगर इक्वल हैं तब भी ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे बच्चों। क्योंकि अगर दो एंगल इक्वल है, तीसरा एंगल ऑलरेडी क्या हो जाएगा बच्चों, अपने आप से इक्वल हो जाएगा, क्योंकि एंगल का जो सम होता है ट्राइंगल में वो 180 डिग्री होता है। इसीलिए अगर दो एंगल भी इक्वल है तब भी वो सिमिलर कहलाएंगे बच्चों, ठीक है। तो ये फर्स्ट नंबर पूरा कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या बच्चों, सेकंड, ठीक है। आप देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या लिखा हुआ है, इन फिगर 6.35, फिगर बना पहले डायग्राम बना लेते हैं बच्चों। ये दोनों लाइनें ऐसे दे रखी है बच्चों, ये और ये, ठीक है। यहाँ लिखा है D, यहाँ लिखा है C, यहाँ लिखा है O, यहाँ लिखा है A, यहाँ लिखा है B, ठीक है। ये लाइन है बच्चों। यहाँ लिखा है 125 और यहाँ लिखा है 70, ठीक है। अब पूछ रहा है कि मतलब बताया गया कि इन फिगर 6.35 ट्राइंगल ODC, क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों, ट्राइंगल ODC इज सिमिलर टू ट्राइंगल OBA, ये हम लोग को गिवन है बच्चों, ठीक है। तो एंड BOC, एंगल BOC इक्वल टू 125 एंड एंगल CDO इक्वल टू 70, देन फाइंड DOC, हम लोग को फाइंड करना है DOC एंड DCO, ये सब क्वेश्चन मार्क है बच्चों, सब फाइंड करने हैं। एंड लास्ट में OAB, ये तीन एंगल हम लोग को फाइंड करके दिखाना है बच्चों। देखिए बच्चों ध्यान से, जब कभी भी आप लोगों को सिमिलर दे रखा हो ना, तो सिमिलर का मतलब होता है कि ये तीनों एंगल से OO के, DB के और C जो है A के आपस में क्या है, इक्वल है, ठीक है। ये बात गौर करिएगा। और साथ में इनके साइडें क्या होती हैं, प्रोपोर्शनल होती है, जैसे OD अपॉन में OB, DC अपॉन में BA और OC अपॉन में OB, ठीक है। ये आगे और बताएंगे डिटेल में बच्चों। फिलहाल ध्यान रखिए, जब भी दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनमें एंगल्स इक्वल्स होते हैं एंड साइड प्रोपोर्शनल होती हैं, ओके। अब यहाँ समझिए, चलिए हम लोग को पहले DOC फाइंड करना है। देखिए DOC कहाँ है, ध्यान दीजिए, DOC, DOC और DBOBC भी नहीं है, इसका मतलब सिर्फ एक एंगल है, क्योंकि एंगल का साइन लगा यहाँ पे, एक एंगल, देखिए ध्यान दीजिए, DOC इसका मतलब ये बीच वाला एंगल, ये वाला एंगल, ठीक है। DOC जो बीच में होता है वो एंगल होता है, और कहाँ से कहाँ तक, जहाँ से आ रहा है और जहाँ पे रुक रहा है वहां तक बच्चों, ठीक है। तो यहां से आया है और यहां गया है, तो यहां से लेके यहां तक ये एंगल फाइंड करना है। तो ध्यान से देखिए बच्चों, ये कितना है, 125 है, और ये हम लोग को फाइंड करना है। ये एक लाइन है, लाइन पर जो एंगल बनता है वो 180 बनता है, दैट मीन्स BOC और DOC का जो सम होगा वो 180 होगा, ठीक है। देखिए ध्यान से फिर से, इसका नाम, इस एंगल का नाम क्या होगा, BOC, जो कि मैं गिवन है 125 डिग्री बच्चों। तो क्या लिखेंगे, BOC प्लस DOC, BOC प्लस DOC इक्वल टू 180, ठीक है। लाइन एंगल, लाइन एंगल, ठीक है। लाइन पे कितना एंगल बनता है, 180। BOC की वैल्यू 125 दे रखी है और DOC की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको इस साइड ले आएंगे बच्चों। तो DOC इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस 125, ठीक है। तो DOC इक्वल टू 55, ठीक है। ये पहला आंसर आ गया हम लोग का, DOC आ गया। अब बात करेंगे DCO की। तो DCO ध्यान दीजिए, DCO मतलब यहां से स्टार्ट हुआ यहां पे खत्म हुआ बच्चों। तो DCO फाइंड करने के लिए ये 55 है, तो ये ट्राइंगल देख रहे हैं, ट्राइंगल में तीनों एंगलों का सम कितना होता है, 180 होता है। तो ये 70 है, ये 55 है, तो ये फाइंड कर लेंगे बच्चों। इन ट्राइंगल, ये ट्राइंगल साइन, ट्राइंगल, ये पूरा ट्राइंगल देंगे, 70 प्लस 55, 70 प्लस 55 प्लस
ये नाम क्या है, DCO इज इक्वल टू 180 बच्चों, ठीक है। ट्राइंगल्स प्रॉपर्टी, ट्राइंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। ट्राइंगल प्रॉपर्टी होती है कि इसका सम कितना होता है, 180 होता है। ये ऐड करेंगे तो क्या 125 आएगा, ठीक है 125 आ गया। DCO इक्वल टू में 180। तो बताइए DCO क्या आ जाएगा बच्चों, ये वाली चीजें इधर भेज देंगे तो प्लस में, तो क्या हो जाएगा बच्चों माइनस में। 180 माइनस 125 तो कितना आ जाएगा DCO बच्चों 55 डिग्री बच्चों, ओके। DCO कितना आ गया, DCO कितना आ गया 55, ठीक है। 2 आ गया आंसर। अब बचा OAB, ध्यान दीजिए OAB, OAB ये वाला एंगल। तो मैंने भी कहा ना, ये जो एंगल है वो किसके इक्वल होगा, C के इक्वल होगा। मतलब ये वाला एंगल किसके इक्वल है, इसके इक्वल होगा। तो OAB जो है वो दे रखा है यहाँ पे C के इक्वल किसके, DCO के। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल नहीं लगा बच्चों। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल तब लगता है जब लाइनें क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। ये मत समझना कि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, वो तब लगेगा जब ये लाइनें क्या होंगी, पैरेलल होंगी बच्चों। यहाँ पैरेलल नहीं दे रखा है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे ये नहीं लगेगा। यहाँ पे क्या लगेंगे, बिकॉज ऑफ ये सिमिलर है। ट्राइंगल ODC इज सिमिलर टू OB है। सिमिलर होने की वजह से ये क्या है, दोनों एंगल इक्वल है। तो OAB कितना हो जाएगा बच्चों बताइए, DCO 55 है तो OAB भी कितना हो जाएगा 55। तो गौर करिए तीनों ही आंसर कितना आ रहा है बच्चों 55 55 55 बच्चों। राइट है, सब लोग को आगे अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पर। बताइए बच्चों, हर एक चीज़ समझ में आई ना, यहाँ पे बारीकी से ध्यान दीजिए बच्चों, तभी क्वेश्चन अच्छे से आएगा आप लोग को। यहाँ पर ये एंगल दे रखा था, इसकी हेल्प से मैंने ये निकाला क्योंकि 180 होता है, फिर इनके हेल्प से ये निकाला, फिर इसकी हेल्प से ये निकाला बच्चों, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप निकालेंगे तो आप लोग को आ जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों यहाँ पे, ठीक है। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है पहले आ चुका क्वेश्चन नंबर, उसमें 6.2 में आ चुका है बच्चों, लास्ट क्वेश्चन था बच्चों। लेकिन अब इसको सिमिलर क्राइटेरिया से प्रूव करना है बच्चों। देखिए सुनिए बच्चों, डायगोनल AC एंड BD ऑफ अ ट्रिपीजियम, याद करिए बताया था मैंने ट्रिपीजियम क्वेश्चन बच्चों। तो ट्रिपीजियम क्या है बच्चों, ABCD है, ABC एंड D, ठीक है। ABCD ट्रिपीजियम में इसके डायगोनल जो है वो क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है एट O पर। AB इज पैरेलल टू DC, AB इज पैरेलल टू DC, है ना। लिखा है कि इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O यूजिंग द सिमिलरिटी क्राइटेरिया। कहा गया है, स्पेशली कहा गया कि यूजिंग द सिमिलरिटी क्राइटेरिया फॉर 2 ट्राइंगल, 2 ट्राइंगल्स के लिए शो दैट, हम लोग को शो करना है बच्चों OA अपॉन में OC शायद, हाँ, और OB अपॉन में OD बच्चों। ये हम लोग को शो करके बताना है बच्चों, ठीक है। तो समझिए यहाँ पे ध्यान से, OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD कैसे होगा समझिए। OA कहाँ पर है, ये है। OC कहाँ पर, ये है। OB कहाँ, ये है। OD कहाँ है बच्चों, ये, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, 2 ट्राइंगल लेंगे, एक ये ट्राइंगल और एक ये ट्राइंगल। नाम क्या है, AOB। अच्छा, पहले गिवन क्या है, सिंस AB इज पैरेलल टू DC, AB किसके पैरेलल है, DC के। तो बताइए अगर ये इसके पैरेलल है तो ये वाला एंगल क्या इसके इक्वल हो सकता है बच्चों, बाय द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखिए ये जेड का एक शेप बन रहा होगा, जेड टाइप का। देखिए ये एंड ये, जहाँ पे जेड बनता है और ये लाइनें जो होती हैं पैरेलल होनी जरूरी है बच्चों, तब ये एंगल जो होते हैं इक्वल होते हैं बाय द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बच्चों, ठीक है। तो क्या लिखेंगे बताइए, इस एंगल का नाम क्या होगा बच्चों, एंगल का नाम होगा OAB या फिर BAO भी आप बोल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। वो अक्षर जो है बीच में आना चाहिए, और कहाँ से कहाँ, यहाँ से यहाँ तक है, तो या तो आप यहाँ से चलिए या तो फिर यहाँ से चल के आइए। तो OAB इक्वल टू इसके होगा, तो इसका नाम OCD। ये क्या है, बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है।
सिमिलरली बच्चों उल्टा जेड भी होता है तो ये भी इक्वल होगा किसके बच्चों, यहाँ पे इसके। तो ये तो एंगल ओ बी ए इक्वल टू एंगल ओ डी सी। सेम रीजन होता है बच्चों बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इसको भी वही बोलते हैं। अच्छा बताइए, ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल, बोल सकते हैं कि ये भी एंगल इसके इक्वल होगा, बट दो एंगलों में काम चल जाता है तो फिर थर्ड एंगल करने की कोई आवश्यकता नहीं यहाँ पर, इसीलिए हम लोग क्या है दो एंगल से ही काम चला लेंगे यहाँ। तो हम लोग बोलते हैं ए ओ बी ट्राइंगल ए ओ बी इज सिमिलर, क्या हो गया सिमिलर, ए किसके इक्वल है सी के, तो यहाँ सी ओ तो ओ के रहेगा, ठीक है, और बी जो है वो किसके इक्वल है डी के, किस क्राइटेरिया से बच्चों, एंगल क्राइटेरिया से बच्चों। ओके, डबल ए यूज करेंगे, ट्रिपल ए की क्यों ज्यादा लिखे बच्चों, यहाँ पे लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा, तो वो छोड़ी दो एंगल भी इक्वल हो रहे हैं तो दोनों से क्या हो जाएंगे बच्चों, ये सिमिलर हो जाएंगे बच्चों। अब जब सिमिलर हो जाएंगे तो सिमिलर की प्रॉपर्टी यूज कर लीजिए। देखिए हमें लाना है साइडों के रेशियो, लाना है ना, प्रोपोर्शन लाना है बच्चों, तो वही लिखिए, कैसे लिखेंगे ध्यान दीजिए, ये दो अक्षर लीजिए इसके, क्या है ए ओ, अपॉन में फिर इसके दो अक्षर, ये आप तभी सही लिख पाएंगे जब ये सही लिखा होगा आप लोग का, ठीक है। तो इसको बहुत ध्यान से लिखिए, जो ये सिंबॉलिक रूप है फॉर्म है ये, इसको आप सही लिखिए, जब तक ये सही नहीं लिखेंगे तब तक ये फिर सही होना इम्पॉसिबल है, मतलब सही तो हो ही नहीं सकता बच्चों। जैसे मैंने देखा ए जो है वो सी के इक्वल है, तो जहां ए लिखा है वहां सी लिखा है, और ओ तो ओ के इक्वल है, जो बी है वो किसके इक्वल है डी, तो मतलब सही लिखा है, तो आंसर भी हम लोग का सही आएगा। तो ए ओ अपॉन सी ओ, फिर आगे के दो अक्षर तो क्या लिखा है ओ बी, अपॉन में ओ डी, फिर एक बार और देखिए फर्स्ट लास्ट ए बी, अपॉन में क्या आएगा सी डी। तो ध्यान से देखिए इतनी चीज बच्चों ध्यान से, ये हम लोग को प्रूव करनी है। ओ ए लिखा है, ओ सी लिखा है, ओ बी लिखा है, ओ डी। तो देयरफॉर हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको ओ ए लिख दे बच्चों, और इसको ओ सी, इसको ओ बी, इसको ओ डी, ओ ए अपॉन ओ सी इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं, किसी को कोई समस्या तो नहीं यहाँ पे, सिंपल द क्वेश्चन। ये लाइन इसके पैरेलल था तो ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, काम खत्म हो गया, दो एंगल इक्वल, तो ट्राइंगल जो हो गए दोनों ये सिमिलर हो गए, सिमिलर हो गए। सिमिलर की मैंने जो रूल था, जो साइड प्रोपोर्शनल था वो लिखा है। एंगल का यूज तब करेंगे जब हमें एंगल के बारे में प्रूव करना होगा। ओके बच्चों, क्योंकि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर तो एंगल भी इक्वल होते, ए सी के इक्वल है, ओ के बी डी के, जो कि हम लोग ऊपर करके आए हैं बच्चों, तो उसकी कोई आवश्यकता यहाँ पे नहीं पड़ेगी बच्चों। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 4 नंबर। ठीक है, देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है। इन फिगर 6.36 फिगर दे रखा है, तो फिगर पर ड्रॉ कर लेते हैं, फिर बात करते हैं आगे बच्चों। इसमें फिगर ड्रॉ कर लेंगे तो समझाने में आसानी रहेगी आप लोग को। यहाँ पे टी है, यहाँ पर P है, यहाँ पे R है, यहाँ पर S है। ठीक है, यहाँ पर Q है, यहाँ पे 1 लिखा है। 1 का मतलब 1 डिग्री नहीं है, 1 एंगल का नाम दिया गया, 2 लिखा है। ठीक है, बस ये डायग्राम हम लोग को दे रखा है इन फिगर 6.36 QR अपॉन में QS। ध्यान दीजिए गिवन है बच्चों, हम लोग गिवन है ये चीज़, ये जो मैं बोल रहा हूँ, QR अपॉन में QS इक्वल टू में QT अपॉन में PR। ठीक है, ओके, एंड एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 भी गिवन है। टू प्रूव, आप प्रूव करना है, शो दैट। ठीक है, शो दैट लिखा है ट्राइंगल PQS इज सिमिलर टू TQR। ठीक है, ये Q अलग है बच्चों। ठीक है, ये हम लोग को शो करके दिखाना है। देखिए बच्चों, जब भी ट्राइंगल को सिमिलर बोलेगा प्रूव करने के लिए, तब आपके अंदर 3 क्राइटेरिया आने चाहिए मन में। ये 3 क्राइटेरिया कौन कौन से होते हैं? पहले तो एंगल या एंगल बोल सकते हैं, साइड, या फिर एक और होता है SAS। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए, 2 साइडों के रेशियो इक्वल दे रखे हैं और एक एंगल इक्वल दे रखा, तो कहीं ना कहीं SAS रूल लग सकता है। ऐसा नहीं कि लग जाएगा, हम बात करें लग सकता है, लेकिन चेक करना पड़ेगा कि हाँ लग रहा है कि नहीं लग रहा है। पहले देखिए कौन सा ट्रायंगल लाना था सिमिलर आपको, PQS, मतलब ये छोटा वाला ट्रायंगल PQS, ये ट्रायंगल, ओके, ये वाला, एंड TQR का मतलब है कि पूरा बड़ा वाला, मतलब ये पूरा बड़ा ट्रायंगल जो है आप लोग को सिमिलर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये छोटा और ये बड़ा ट्रायंगल सिमिलर करना है, तो पहले गिवन क्या है, पहले ध्यान दीजिए, QR अपॉन में क्या गिवन है, QS। इसको चेक करिए,
QR ठीक लिखा है, ये बड़े ट्राइंगल की साइड लिखी है, देखिए इसकी QR अपॉन में QS बिल्कुल सही लिखा है, ये PQS ट्राइंगल की साइड लिखी QS, QR अपॉन में QS बिल्कुल सही लिखा हुआ है P, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इक्वल टू में क्या लिखा है QT बिल्कुल सही लिखा है। अब PQ होना चाहिए, लेकिन ये क्या, ये तो PR लिखा है, यहाँ पे PQ लिखा होना चाहिए, लेकिन लिखा क्या है इन्होंने PR लिख दिया है। तो कहीं ना कहीं हमें PR को PQ बनाना पड़ेगा, क्योंकि तभी ये QR अपॉन में QS और QT अपॉन में QP होगा बच्चों, या PQ होगा। तो अब देखिए बच्चों, ये अपॉन में ये कौन सा एंगल आ रहा है, ये इंक्लूडिंग एंगल आ रहा है बच्चों यहाँ पे, और ये अपॉन में ये तो कौन सा एंगल इंक्लूडिंग हो रहा है बच्चों, Q वाला एंगल। Q दोनों में आ रहा ना, समझिए यहाँ पे ध्यान से, QR अपॉन में QS जब बोले तो Q दोनों में आ रहा था, मतलब इंक्लूडिंग एंगल Q होगा बच्चों, और QT अपॉन में QP जब बोल रहे तो दोनों में इंक्लूडिंग एंगल कौन सा होगा, Q। और Q और Q आपस में क्या है, ऑलरेडी इक्वल है, बिकॉज दिस इज अ कॉमन एंगल, और कॉमन एंगल अगर इक्वल है तो बाई SAS प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, वो सिमिलर हो जाएगा। नहीं आया समझ में, फिर से समझिए, अच्छा नहीं आया तो फिर समझिए, यहाँ समझिए बच्चों ध्यान से। अब पहले यहाँ बताइए कि ये चीज जो लिखी हुई है QR अपॉन में QS, ठीक है, ये लिखा हुआ है, और QT अपॉन में PR लिखा है। PR जो दिक्कत कर रहा है ना, PR की जगह क्या होना चाहिए बच्चों, बताइए, पहले PQ होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग पहले PR की जगह क्या लिखेंगे, PQ लाएंगे। कैसे, सिंस एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 दे रखा ना आप लोग, पहले समझिए एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, थोड़ी देर के लिए, ये इसके इक्वल है, तो ये ट्राइंगल बन रहा है बच्चों, यहाँ पे देखिए ये ट्राइंगल, तो ये ट्राइंगल बन रहा है, ये साइड है बच्चों, तो ये एंगल इसके इक्वल, तो सामने की साइड PR, इसके सामने साइड बच्चों PQ, ये नहीं होगी PS नहीं होगी, ये कहाँ ट्राइंगल ले रहा है, ट्राइंगल ये ले रहा है PQR ट्राइंगल, ठीक है, ये तो बना है बीच में, तो इसके सामने कौन सा पड़ेगा, PQ, और इसमें कौन सा पड़ेगा, PR, तो PQ इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, बोले PR हो जाएगा। तो हम लोग PR की जगह क्या ले सकते हैं, PQ, तो देयरफॉर QR अपॉन में QS इक्वल टू में QT अपॉन में PQ, PR की जगह क्या ले देंगे बच्चों, PR की जगह PQ। तो देखिए बच्चों, QR अपॉन में QS और QT अपॉन में QP, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये एंगल दोनों में आ रहा है, एंड क्या लिखेंगे, एंगल Q इक्वल टू एंगल Q। भाई दो साइडें प्रोपोर्शनल होने का मतलब नहीं कि सिमिलर हो जाएंगे, हमें जो इंक्लूडिंग एंगल है, दोनों में एंगल इंक्लूड कर रहा है वो इक्वल होना चाहिए, और इंक्लूड कौन सा कर रहा है, Q वाला, तो इसलिए एंगल Q इक्वल टू एंगल Q, बिकॉज इट इज कॉमन एंगल, दोनों में आ रहा है बच्चों यहाँ पे, ठीक है। तो देयरफॉर ट्राइंगल जो है PQS इज सिमिलर टू TQR SAS, ठीक है, SAS से क्या हो जाएगा, ये सिमिलर हो जाएगा, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया बच्चों। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 तक मैंने कंप्लीट कर दिए हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 तक आप लोग भी कंप्लीट कर लीजिए बच्चों, हर एक क्वेश्चन को लगा लीजिए एक बार, अगेन रिवीजन जरूर करिए बच्चों यहाँ पे, ठीक है। 1 से लेके 4 तक आप लोग के लिए होमवर्क है, सभी बच्चे लगा के लाएंगे बच्चों, है ना, और जो भी नहीं आ रहा समझ में तो आप उसे लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, तो मैं उसको दोबारा बता दूंगा। तो आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कहाँ से बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5।